तो चलिए आज कुसुमपुर नाम के एक ऐसे गांव की कहानी सुनते हैं जहां एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद वहां कभी कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। चलिए उस रात के अंधेरे में चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां सूरज ढलते ही एक अनजाना खौफ हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, जहां लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं और किसी को नहीं पता कि उनके साथ हो क्या रहा है। यही तो है कुसुमपुर का रहस्य। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है वीरेंद्र। शहर में पला बढ़ा। अपने पिता की मौत के बाद कुछ जमीनी कागजात के सिलसिले में उसे अपने पुश्तैनी गांव कुसुमपुर लौटना पड़ा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस गांव को सालों पहले छोड़कर गया था वो अब बिल्कुल वैसा नहीं रहा। तो जैसे जैसे उसका ऑटो गांव की कच्ची सड़कों पर आगे बढ़ रहा था, वीरेंद्र को एक बहुत अजीब सी खामोशी महसूस होने लगी। ये वो शांति नहीं थी जो सुकून देती है, नहीं, ये वो सन्नाटा था जो दिल में बेचैनी पैदा कर दे। सड़कें एकदम सुनसान थीं और कोहरे में लिपटे पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो कोई परछाई हो जो उसे घूर रही हो। पूरे रास्ते जो ऑटो वाला एकदम चुप था। उसने वीरेंद्र को गांव में छोड़ते वक्त बस यही एक बात कही। ये कोई आम सलाह नहीं थी, ये एक चेतावनी थी जो आने वाले खतरे का सबसे पहला संकेत थी। जैसे ही वीरेंद्र गांव के चौक पर उतरा ना, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस बाजार में कभी इतनी रौनक हुआ करती थी, वहां अब दुकानों पर ताले लटके थे। चौपाल पर एक भी इंसान नहीं था, बस कुछ आवारा कुत्तों के भौंकने की डरावनी आवाजें उस खालीपन को और भी ज्यादा गहरा कर रही थीं। ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा गांव कहीं गायब हो गया हो। वीरेंद्र अपने पुराने घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसकी नजर पड़ी अपनी बचपन की दोस्त मंजरी पर पता है, ये मुलाकात उसके दिल में बैठे डर को और भी गहरा करने वाली थी। मंजरी अब गांव में अकेली ही रहती थी और इतने सालों बाद उसे देखकर वीरेंद्र अंदर तक कांप गया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और चेहरे पर एक ऐसा अजीब सा डर था मानो उसने कई रातें जागकर किसी अनहोनी का इंतजार किया हो। वीरेंद्र के पूछने पर मंजरी ने जो बताया, उसे सुनकर सच में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कांपती हुई आवाज में उसने कहा कि हर रात गांव से कोई न कोई गायब हो जाता है और सुबह उसकी जगह पर बस जमीन पर एक जला हुआ काला निशान मिलता है, बस, और कोई सुराग नहीं। पहले तो वीरेंद्र को लगा ये सब गांव वालों का कोई अंधविश्वास है। उसने बात को टालना चाहा, लेकिन मंजरी की आंखों में जो डर था ना, वो झूठा नहीं लग रहा था। उसने वीरेंद्र को चेतावनी दी, अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो शायद बाद में पछताओगे। रात में यहाँ अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारा नाम पुकार रहा हो, और दीवारों पर चलती परछाइयां। अगली सुबह हुई, वीरेंद्र अपने काम के लिए निकला तो सही, लेकिन उसके दिमाग में ना बस मंजरी की बातें ही किसी हथौड़े की तरह बज रही थीं। उसने ठान लिया कि वो इस डर की जड़ तक पहुंचकर ही रहेगा। और गांव में ऐसा कौन था जो हर राज जानता हो, सिवाय पुराने पंडित जी के। उसने महसूस किया कि गांव का हर एक इंसान एक अनजाने डर में जी रहा है। शाम होने से काफी पहले ही सब अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। गलियां पूरी तरह सुनसान थीं। ये किसी आम डर से बहुत बहुत ज्यादा था। और जैसे ही गांव के बूढ़े पंडित ने वीरेंद्र को देखा, उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने वीरेंद्र के पैरों के नीचे से जमीनी खिसका दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस गांव पर जो शराप है उसका सीधा ताल्लुक वीरेंद्र के खानदान से है। पंडित जी ने फिर उस श्राप के पीछे की पूरी कहानी बताई, एक ऐसी कहानी जो वीरेंद्र के परिवार के एक काले सच से जुड़ी थी। उन्होंने बताया कि कैसे सालों पहले वीरेंद्र के दादा ने अपनी जमीन पर बने एक बहुत पुराने मंदिर को तुड़वा दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उस मंदिर में एक रक्षक आत्मा का वास था जो मंदिर टूटने से वहीं कैद हो गई। और अब वो आत्मा बदला चाहती है। वो आज़ादी के लिए हर रात एक जान लेती है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद वीरेंद्र ने फैसला किया कि वो इस डर में नहीं जी सकता। उसने खतरे के बावजूद उस पुराने मंदिर के खंडहर में जाकर सच का सामना करने की ठान ली। घने अंधेरे में वीरेंद्र आखिर उस जगह पहुंच ही गया। वो मंदिर अब बस एक खंडहर था, चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें, जैसे चीख चीख कर उस श्राप की कहानी बता रही हों। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। उसी खंडहर के बीचों बीच उसे एक पुराना बुझा हुआ सा दिया मिला, और जैसे वीरेंद्र ने अपने कांपते हाथों से उस दिए को जलाया,
बस समझ लीजिए कि उसने एक सोई हुई मुसीबत को जगा दिया था। जमीन थरथराने लगी और हवा में भयानक चीखें गूंजने लगी। तभी अंधेरे से एक साया बाहर निकला और वो मंजरी थी। लेकिन एक मिनट, वो मंजरी नहीं थी जिसे वीरेंद्र जानता था। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान। वीरेंद्र समझ गया, ये वही आत्मा थी जो मंजरी के जिस्म पर कब्जा करके पूरे गांव को अपना शिकार बना रही थी। उसके चेहरे पर अब मंजरी नहीं बल्कि एक राक्षस बोल रहा था, और उसकी भयानक आवाज में उसने कहा कि वीरेंद्र के खानदान का होने की वजह से उसे खत्म करने के बाद ही उसकी कैद पूरी तरह से टूटेगी। वीरेंद्र की मौत ही उसकी आजादी थी। वीरेंद्र सच का सामना करने तो आया था, पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सच इतना ज्यादा भयानक निकलेगा। उस रात जो हुआ, उसने कुसुमपुर की किस्मत पर हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे की मोहर लगा दी। पलक झपकते ही उस शैतानी साए ने वीरेंद्र पर हमला कर दिया। एक पल में सब कुछ काले घने धुएं में समा गया। उस धुएं से बस वीरेंद्र की एक आखिरी हल्की सी चीख सुनाई दी और फिर एकदम खामोशी। जब धुआं छटा तो वीरेंद्र वहां नहीं था। वीरेंद्र की बलि चढ़ने के बाद वो आत्मा पूरी तरह आजाद हो गई थी। अब कुसुमपुर गांव पर पहले से भी कहीं बड़ा खतरा मंडरा रहा था। मंजरी के रूप में वो शैतानी शक्ति अब खुलेआम हर रात एक नए शिकार की तलाश में निकलती है। वीरेंद्र तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद कुसुमपुर का डर, वहां का कोहरा अब और भी ज्यादा घना हो चुका है। वहां की हवा में, खेतों में और टूटी सड़कों पर अब बस एक कभी न खत्म होने वाला खौफ पसरा है। अब कुसुमपुर में कोई नहीं जानता कि कल सुबह का सूरज कौन नहीं देख पाएगा। हर रात जब अंधेरा गहराता है तो बस एक ही सवाल मन में उठता है, आज वो शैतानी आत्मा किसका दरवाजा खटखटाएगी? शायद इस सवाल का जवाब अब किसी के पास नहीं है।